हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे क्लास अकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए टॉप मोस्ट एमसीक्यू लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फाइलैडी नामक रोग किस फसल में लगता है? अरहर, तिल, ज्वार, बाजरा। इसका आंसर है बी, तिल में लगता है। अरहर में उकठा नामक रोग लगता है और बाजरे में अरगड़, कड़ुआ, ग्रेन आदि रोग लगते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूमि सुधारक नहीं है? पाइराइट, चूना पत्थर, जिप्सम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका आंसर है डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो भूमि सुधारक नहीं है और सभी जो है भूमि के दोषों को दूर करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरी खाद में सम्मिलित किया जाता है? सनई ग्वार, लोबिया मूंग, डैचा उड़द, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी हरी खाद में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी फसल लेगुमिनेसी कुल की नहीं है? मटर, सेम, मेथी, भिंडी। इसका आंसर है डी, भिंडी जो है मालवेसी कुल की पौधा है। अगला क्वेश्चन, उकठा रोग किस फसल को प्रभावित करता है? धान, ज्वार, मूंगफली, अरहर। इसका आंसर है डी, अरहर। उकठा रोग जो है अरहर में लगता है। धान में भूरा धब्बा, खैरा, झोंका, झुलसा आदि रोग लगते हैं। मूंगफली में टिक्का नामक व चारकोल रोग लगता है। अगला क्वेश्चन, बादाम में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण होती है? एमाइलेडिन, मार्वेलोसिन, टैनिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, एमाइलेडिन नामक जीवाणु से बादाम में कड़वाहट आता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वसा इनमें से किस में पाई जाती है? अखरोट में, बादाम में, काजू में, एवोकैडो में। इसका आंसर है ए, अखरोट में। अखरोट में सर्वाधिक वसा पाई जाती है जो 65% तक होती है। बादाम में 59% और काजू में 47%, एवोकैडो में 23% तक वसा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? वैज्ञानिक और खोज। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक, डुजाडार्जिन, जीव द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, अल्टमेन, राइबोसोम, कैरोलस लीनियस। इसका आंसर है डी, राइबोसोम की खोज पैलेट ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पादप कोशिकाएं सेलुलोज की बनी होती हैं। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतुओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। इसका आंसर है डी, सभी कथन सत्य हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, एक्टिव इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, एडवांस इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। यह रोग HIV नामक वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलसुआ मम्प्स रोग जीवाणु जनित रोग है। यह रोग मनुष्य के जीवन काल में केवल एक बार होता है। यह रोग मनुष्य में लार ग्रंथि को प्रभावित करता है। एड्स विषाणु जनित रोग है। इसका आंसर है ए, मम्प्स या गलसुआ जो है वो विषाणु जनित रोग है और सारे कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया रोग का वाहक कौन होता है? केवल पुरुष, केवल स्त्रियां,
स्त्री पुरुष दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, केवल स्त्रियां जो होती हैं वाहक होती हैं। हीमोफीलिया में व्यक्ति को चोट लगने पर औसतन 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बनकर बहना बंद हो जाता है, किंतु अगर हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति है तो चोट लगने पर काफ़ी समय के बाद भी रक्त लगातार बहता रहता है। रक्त में कुछ प्रोटीन की कमी के कारण तक यह बनता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन अनियमितता के कारण कौन सा रोग होता है? वर्णांधता, हीमोफीलिया, पटाऊ सिंड्रोम, मंगोलिज्म। इसका आंसर है डी, मंगोलिज्म। मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम रोग अर्धसूत्री विभाजन की अनियमितता के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? विभिन्न शाखाएं और जनक, चिकित्सा शास्त्र, हिपोक्रेटस, रक्त परिसंचरण, कार्ल लैंडस्टेनर, जंतु विज्ञान, अरस्तु, जीवाणु विज्ञान, रॉबर्ट कोच। इसका आंसर है बी, रक्त परिसंचरण शाखा के जनक विलियम हार्वे हैं, जबकि रुधिर वर्ग के जनक कार्ल लैंडस्टीनर हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, रसधानी। इसका आंसर है ए, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। पौधों के लिए हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है। इसी की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके वह भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, लाइकेन किस किस से मिलकर बनता है? कवक और शैवाल, कवक और जीवाणु, जीवाणु और शैवाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, कवक और शैवाल से मिलकर लाइकेन बनता है। लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक और शैवाल से मिलकर बनती है। इसमें कवक और शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन लाल रुधिर कणिकाओं से संबंधित नहीं है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल होता है। ये कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणियों में पाई जाती हैं। इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। स्तनधारियों के आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाओं के जीव द्रव्य केंद्रक का पूर्ण अभाव होता है। इसका आंसर है बी, बी कथन सुमेलित नहीं है। लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी रुधिर कणिकाओं का 99% होती हैं। ये केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, झींगा किस संघ का जंतु है? मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा। इसका आंसर है डी, आर्थ्रोपोडा। झींगा एक जलवासी जंतु है जो आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक अम्लीय विलयन है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कम होता है। इसका आंसर है बी, रक्त एक क्षारीय विलयन होता है। क्षारीय, इसका पीएच मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना जो है ½ लीटर कम रक्त होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से रोग फफूंद जनित या फंजाई डिजीज हैं? एथलीट फुट, स्कैबीज, बाल्डनेस, पायरिया। उपयुक्त में से कौन सही है? इसका आंसर है ए, 1, 2, 3 सही है। फफूंद जनित रोग या फंजाई जनित रोग दमा को अस्थमा भी कहते हैं, दमा, गंजापन, ब्लाइंडनेस, दाद, एथलीट फुट, खाज आदि होता है। जबकि पायरिया जो है प्रोटोजोआ जनित रोग होता है।
अगला क्वेश्चन, वर्णांधता से ग्रसित रोगी किन रंगों को पहचानने में अक्षम होता है? लाल और नीला, नीला और हरा, लाल और हरा, लाल और पीला। इसका आंसर है सी, लाल और हरा। वर्णांधता से ग्रसित व्यक्तियों में लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इससे मुख्यतः पुरुष प्रभावित होता है, स्त्रियां केवल वाहक होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? वनस्पति विज्ञान की शाखा और अध्ययन, एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन, हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। इसका आंसर है बी सुमेलित नहीं है। एंथोलॉजी के तहत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, जबकि जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटीन रेशम से पाया जाता है? फाइब्राइन, फाइब्रिन, हिस्टोन, जीन। इसका आंसर है ए, फाइब्राइन। रेशम में फाइब्राइन नामक प्रोटीन मौजूद होता है। फाइब्रिन नामक प्रोटीन जो है रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार होता है। हिस्टोन को न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है, यह डीएनए में मौजूद होता है, जबकि जीन मक्का में पाया जाता है, यह भी एक प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे जलांतक या हाइड्रोफोबिक भी कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। इसका आंसर है बी, वसा। वसा जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए इन्हें जलांतक या हाइड्रोफोबिक भी कहा जाता है। यह मुख्यतः पेट्रोलियम, एसीटोन, अल्कोहल, केरोसिन इत्यादि में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन, 4D रोग किस विटामिन की कमी से होता है? निकोटिनिक एसिड, टोकाफेरोल, फोलिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड। इसका आंसर है ए, निकोटिनिक एसिड। 4D रोग को चर्मदाह या पेलाग्रा भी कहते हैं। इसमें 4D का अर्थ है डर्मेटीज, डायरिया, ड्राइनेस ऑफ स्किन तथा डर्मेंशिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ब्लू विटामिन भी कहते हैं? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B12। इसका आंसर है डी, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है, जिसमें कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। इसे ब्लू विटामिन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत के सांद्र या इलियम में कौन सा एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता है या श्रावण नहीं होता है? सुक्रेस, माल्टेस, एमाइलेज, लाइपेज। इसका आंसर है सी, एमाइलेज। छोटी आंत के शेषांत्र या इलियम में सुक्रोज, माल्टोज, इरेप्सिन, लैक्टेज तथा लाइपेज नामक एंजाइम का सिक्रेशन होता है। अगला क्वेश्चन, सुमेल सही सुमेल है। अग्र छोर मीठे स्वाद, पश्च छोर खट्टे स्वाद, पार्श्व पश्च किनारा नमकीन स्वाद, पार्श्व अग्र किनारा जो है कड़वे स्वाद। इसका आंसर है ए, अग्र छोर मीठे स्वाद। पश्च छोर से कड़वे स्वाद होते हैं और पश्च छोर से खट्टे स्वाद और पार्श्व अग्र छोर से नमकीन स्वाद का। अगला क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।